माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी को जय जय सीताराम। हम सभी दैनिक पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के रचित श्री रामचरितमानस श्रवण कर रहे हैं। हम नित्य तो श्रवण करें और उसमें छिपी हुई कथाओं के रस को अपने अंदर ग्रहण करें, भक्तिपूर्वक अपने अंदर में। अभी तक हम श्री रामचरितमानस जी के सुंदर कांड कर रहे हैं। सुंदर कांड बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हनुमान जी को माता सीता जी के द्वारा बल बुद्धि और चिरंजीव वृद्ध नहीं आशीर्वाद मिलता है और उसको श्रवण करेंगे। आप सभी नित्य श्रवण करें। भगवान की जितना कृपा है उतना ही हमें जानकारी प्राप्त है, हम उतना ही आप तक पहुंचा पा रहे हैं। आप सभी कुछ ना धरिएगा, भक्ति भाव से सुनिएगा। जय जय सीताराम। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। आइए हम भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्पा गणितामित छविनव नीला नीरज सुंदरम पटपीतमानहु ताडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबन्धु दीनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौसल चन्द दशरथनन्दनं श्रीमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुज सरचापधर संग्रामजित खरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदय कुञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलजञ्जनं मनुजाहिराचेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणानिधान
विधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिय सहित हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गोरी अनुकूल सिया रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरक न लगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय सुंदर कांड की जय 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 श्री सीताराम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए भाव भक्ति चित्त से हम श्रवण करें। दोहा कपीहि विलोक की दशा न बीह सकही दुर्बाध सूतबध सूरत किन्ही पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। वीर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो। कह लंकेश कवन ते कीसा एहि केवल खाले ही मन कीसा। ही दोषवर सुने ही नहीं मोही देखवाती असंक सठ तोही। मारे निसीचर के ही अपराधा कहु सकते ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचित माया। जाके बल विरचि हरीसा पालन सुजत हरत दस सीसा। जावल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरी कानन। धरई जो विविध देहासुरत्राता तुमसे सठन सिखवानु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा देहि समेत नृपदल मद गंजा। कर दूषण त्रिशिरा और बाली बधे सकल अतुलित बलशाली। बधे सकल अतुलित बलशाली। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? अरे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुनो, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूह की रचना करती है, जिनके बल से हे दशाशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और श्रृंगार करते हैं, जिनके बल से सहस्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं,
जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने भगवान शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुल्य बलवान थे। दोहा, जाके बल लब लेसत जेत हूँ चराचर धारी, तासु दूत में जा करी हरि आने हो प्रियना। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जनऊ में तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन पारी लराई, समर वाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि वचन बिहसी बिहरावा। खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुहावते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। जिन्ह जिन्ह मोहि मारते में मारे, तेहि पर बांधेउ तनउ तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कही लाजा, कीन चहु निजा प्रभु कर काजा। बिनती करऊं जोरी कर रवाना, सुनहु मान तजी मोरा सिखवाना। देखहु तुम निज कुलाही बिचारी, ब्रह्म तजी भजहु भगत भयहारी। जाके डर अति काल डराई, जो सुर सुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोर कहे जान की दीजे। मैं तुम्हारी प्रभु का खूब जानता हूँ। सहस्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े हैं। निशाचर के मालिक देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाते हैं, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। दोहा, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु सी राखी हैं तब अपराध विसार। घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत को रक्षक और दया का समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारे अपराध भुलाकर तुम्हें अपने शरण में रख ले। राम चरण पंकज धरऊ, लंका चल राजू तुम्हा करऊं। ऋषि पुलिस जसु विमल माया का, तेहि शशि महु जानी हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा नमो सोहा, देखु विचारी त्यागी मद मोहा। बसन ही नहीं सोहा सुरारी, सब भूषण भूषिता वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई।
सजल मूल दीना सरितन नाही, बरस गए पुनीत वही सुखाई। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नाही कोपी। शंकर सहस विष्णु अजित होही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। सकहि न राखी राम कर द्रोही। तुम श्री राम जी के चरण कमल को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह के छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाता है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। दोहा। मोह मूल बहु सुल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे ज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हितवानी, भगति विवेक विरति नयसानी। बोल बिहसी महाभिमानी, मिला मही कपि गुरवड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खले तो ही, लागे सिया धम सिखावन मोही। उलटा होई ही कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मुढ़ा कर पाना। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करि पठइय बंदर। यद्यपि हनुमान जी ने भक्त ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंस कर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरा निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा अतिभ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। एक बहुत सुंदर बात है, राजन महाराज जी के कथा से सुना था मैं। जब हनुमान जी रावण को पास गए थे, रावण को देखने के लिए लंका में आने के बाद, तब जब हनुमान जी उनके रसोई के कक्ष में गए थे, तो वहाँ उनके बर्तन छोड़ा हुआ था जिसमें दही था और वो बचा हुआ था। तो हमारे शास्त्र कहता है कि अगर दही
ये सब अगर हम ऐसे झूठा करके छोड़ते हैं तो अपनी आयु घटती है। तो इसीलिए पूर्वजों ने जब भी दही खाते थे तो उसमें पानी मिला के पूरा पी जाते थे। तो इसीलिए हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुझे तेरा मृत्यु निकट आ चुका है और मुझे वो पता चल चुका है, इसीलिए बोल। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण ने कहा कि दूतों को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदरों के अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। दोहा, कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा। पूंछहीन वानर तह जाई, तब सठनी जनाथ ही लई आई। इनके तिन्नी सब बहुत बड़ाई, देखूं मैं दीना के प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारथ में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहन नगर बसन धित तेला, बाढ़ी पूछ किन कपि खेला। कौतुक कहा आए पुरवासी, मारई चरण करम बहुआसी। बाजहि ढोल दही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ पजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परमल गुरु पतुरंता। निबुकी चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सविता निशाचर नारी। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया माता सरस्वती इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण का वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटों में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी के पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में गिराकर हीर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। दोहा, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लागी आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से उचनासो पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गर्जे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हुरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़धाई।
जरई नगर भा लोक बिहाला झपट लपट बहु कोटि करा। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तील है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपेटे झपट रही। तात मातुहा सुनिया पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फालू ऐसा, जरई नगार अनाथ कर देसा। जार नगर तिमिसा एक माही, एक विभीषण गर गृह नाही। ताकर दूत नल जही सिरिजा, जरन सुते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। और भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं का दूत है, उसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। जय जय श्री सीताराम, श्री श्यावर रामचंद्र की जय। दोहा। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भय होकर दूर। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े। जय जय माता सीता मैया की जय। आप सभी को सादर जय श्री राम। आपने भक्ति भाव चित्त लगा के सुने और आगे भी आप इसको शेयर करें, सभी लोगों तक पहुंचाए। मेरा ये छोटा सा प्रयास है, हम अपने ग्रंथों को हर घर में पहुंचाने चाहते हैं। आप सभी सहायता करें और आगे बढ़ें। जय जय श्री राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम